हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कृष्णा सोशल सेंटर। आज हम अपने सिलेबस से हटके एक डिफरेंट टॉपिक देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, दैट इज अरावली हिल्स इशू। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आजकल अरावली हिल्स इशू का मैटर बड़ा चर्चा में है। आइए देखते हैं क्या है ये मैटर, क्या है ये इशू, कैसे से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या क्या चीजें, सब कुछ डिटेल देखेंगे, समझेंगे, देखेंगे। तो मैंने लिख रखा है अरावली हिल्स इशू, सेव अरावली, यानी कहेंगे अरावली को लेके बात हो रही है। अभी हम थोड़ा सा देखेंगे इंट्रोडक्शन अरावली हिल्स का, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। एक लाइन मैंने लिखा है, जिसने सदियों से रोका मरुस्थल का वार, जिसने सदियों से रोका मरुस्थल का वार, आज उसी अरावली पर है इंसानों का वार। जिसने सदियों से रोका मरुस्थल का वार, आज उसी अरावली पर है इंसानों का वार। चलिए शुरू करते हैं। अगर अरावली को हम देखें तो अरावली एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है और इसका इतिहास, इसकी हिस्ट्री लगभग 200 बिलियन ईयर्स पहले का है। लगभग अरावली का फॉर्मेशन 200 बिलियन पहले हुआ था, ईयर्स पहले हुआ था। ड्यू टू प्रोलॉन्ग इरोजन नाउ अपीयर्स एज अ रेसिडुअल माउंटेन। एक्चुअली हुआ क्या कि इतना पहले का ये माउंटेन बना हुआ है कि इस पर इरोजन की प्रक्रियाएं, इरोजन के प्रोसेस लगातार चलते रहे, मतलब इरोजन इसका होता रहा, इसका कटाव होता रहा, इसलिए अब ये अपने एक रेसिडुअल फॉर्म में बचा हुआ है। ठीक है, इस तरह से अगर इसके लेंथ की हम बात करें तो इसका लेंथ नियरली 692 किलोमीटर है। और ध्यान रखिएगा 692 किलोमीटर से 550 किलोमीटर तो अकेला अरावली का पार्ट राजस्थान में है। दूसरा, किस किस स्टेट में है, तो अरावली जो रेंज है ना, वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैला हुआ है। यहाँ आप मैप पर देख पा रहे हैं, ये पूरा अरावली रेंज आपको दिख रहा है। इसके बाद इसके अगर हाईएस्ट पीक की बात करें तो गुरु शिखर है, जो माउंट आबू में पड़ता है, जो है 722 किलोमीटर, जो राजस्थान में है। यानी इसका हाईएस्ट पीक भी राजस्थान में। मतलब अरावली केवल अरावली माउंटेन नहीं है, अरावली हिल्स नहीं है, बल्कि हमारा एक इतिहास है जिससे भारत की हमारी पहचान भी है। अब हम शुरू करें कि क्या है इशू, क्यों ये इतना चर्चा में बना हुआ। एक्चुअली हुआ क्या कि 20 नवंबर 2025 को, 20 नवंबर 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एक मिनिस्ट्री है, ठीक है, जिसने एक रिपोर्ट पेश किया, कहा सुप्रीम कोर्ट। और ध्यान रखिएगा इस डिपार्टमेंट के जो हेड है, मिनिस्टर हैं, वो है श्री भूपेंद्र यादव। इन्होंने एक रिपोर्ट पेश किया, कहां पर? सुप्रीम कोर्ट पर। और सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया। क्या था वो रिपोर्ट? इस रिपोर्ट में ये था कि ओनली लैंडफॉर्म राइजिंग एबव द 100 मीटर इज आर मोर नाउ क्वालिफाइज एज अरावली। मतलब इस पूरे अरावली रेंज में जो भी माउंटेन्स होगा, हिल्स होगा, जिसकी हाइट 100 या 100 मीटर से ज्यादा होगा, सिर्फ वही अरावली का हिस्सा माना जाएगा। अगर अरावली रेंज में कोई ऐसा माउंटेन है या ऐसा हिल्स है जिसका हाइट 100 मीटर से कम है, तो वो अब अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। आप बोलोगे सर इससे क्या होने वाला? एक्चुअली होगा इससे ये कि जब ये अरावली का हिस्सा नहीं होगा तो यहाँ पर खनन, माइनिंग और डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकते हैं। इस तरह का रिपोर्ट पेश किया कौन? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया था। अब जरा ध्यान दीजिए कि 100 मीटर से जिस भी हिल की हाइट 100 मीटर से क्या होगा, कम होगा, वो अरावली का हिस्सा नहीं होगा। अब कहेंगे सर इससे होगा क्या? तो एक्चुअली कंडीशन ये बनेगी ना, अब अरावली माउंटेन का क्या होगा कि डिस्ट्रक्शन होगा, उसका विनाश शुरू होगा और उसका इंपैक्ट बहुत बुरा हमारे ऊपर पड़ने वाला है। और वैसे भी ना, मानव को ये लगता है कि हमने टेक्नोलॉजी और साइंस का डेवलपमेंट करके हमने प्रकृति के ऊपर, नेचर के ऊपर हम जीत हासिल कर लेंगे, जो कभी सही होने वाला नहीं है। अगर हम रियली प्रकृति को, नेचर को हार्म करते हैं तो हम अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं। उसका जो रिजल्ट होगा, उसका जो इम्पैक्ट होगा, वो खुद हमें भुगतना पड़ेगा। अब ध्यान आपको ये रखना है कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर अरावली माउंटेन का क्या होता है, अरावली माउंटेन का अगर डिस्ट्रक्शन होता है तो उसका क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा। पहला इंपैक्ट तो ये पड़ेगा डेजर्टिफिकेशन। सर डेजर्टिफिकेशन क्या है? आपको पता है अरावली के वेस्ट वाले पार्ट में, इधर अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा थार मरुस्थल है, थार डेजर्ट है। जब और थार डेजर्ट और बाकी इंडिया के बीच में जो अरावली है ना, एक नेचुरल बैरियर के रूप में काम करता है। नेचुरल बैरियर के रूप में कहने का मतलब ये है कि इधर पूरा डेजर्ट है, इधर आप जानते हो कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार वाला अगर इधर आप बढ़ते चले जाएंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा जो काफी फर्टाइल है। जब ये अरावली माउंटेन नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में होगा क्या
कि धीरे धीरे जो डिजर्ट एरिया जो थार है उसका विस्तार होने लगेगा। कहाँ पर? इस एरिया में भी, यानी उत्तर भारत में भी इसका विस्तार होने लगेगा, जिसकी वजह से मरुस्थलीकरण होगा, डिजर्टिफिकेशन होगा। एयर पोल्यूशन एक्चुअली होता क्या है कि डेजर्ट एरिया में पूरे के पूरे सैंड होते हैं, बालू होते हैं। जब ये अरावली रेंज नहीं रहेगा तो यहाँ पर चलने वाले जो लोग होंगे वो अपने साथ, हवा होगी वो अपने साथ क्या होगी, सैंड पार्टिकल्स को लेकर पूरे उत्तर भारत में भी प्रवेश करेगी, जिसकी वजह से बहुत खतरनाक क्या होने वाला है, एयर पोल्यूशन होने वाला है। इसके बाद क्या लिखा हुआ, वाटर स्कैर्सिटी। एक्चुअली इस अरावली रेंज से तमाम सारी रिवर्स निकलती हैं, यहाँ पर घना जंगल है, फॉरेस्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पर वाटर स्कैर्सिटी नहीं होती है। मतलब कह सकते हैं कि वाटर के सोर्सेस है, जब ये पूरा जंगल कट जाएगा, पूरा ये माउंटेन टूट जाएगा, तो जो रिवर्स है उनकी भी लॉस होंगी, तो कहीं ना कहीं वाटर स्कैर्सिटी, वाटर की भी प्रॉब्लम होगी। अगला है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक्चुअली ये जो पूरा अरावली रेंज है ना, यहाँ पे घना जंगल है, तमाम तरह के एनिमल्स रहते हैं, तो जब हम उन माउंटेन्स को, हिल्स को ही काट देंगे, तोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस होने वाला है। देन क्लाइमेट चेंज, और इसकी वजह से जब ये अरावली रेंज नहीं रहेगा तो कहीं न कहीं उत्तर भारत का भी, हमारे जो क्लाइमेट है वो पूरी तरह से बदलने लगेगा और इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा होगा। आपको मैं बताऊं, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट है 100 मीटर से जो कम है वो अरावली का हिस्सा नहीं होगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो इस अरावली का मोर देन 90%, लगभग 90% ऐसा ही पार्ट है ना जिसकी हाइट 90% 100 मीटर से कम है। रीजन, क्योंकि ये एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। इसलिए आइए हम सब मिलकर अरावली को बचाएं, अपनी संस्कृति को बचाएं, अपने धरोहर को बचाएं और क्लाइमेटिक चेंज से अपने आप को बचाएं। थैंक यू सो मच।